और मित्र कैसे हो? देखो, अगर तुम लोगों ने एनिमल देखी है, कबीर सिंह देखी है, अर्जुन रेड्डी देखी है, तो तुम लोग को पता होगा कि भाई हम लोग को टेस्ट कितना ज़्यादा बदल जाता है उन मूवीज़ को देखने के बाद कि हाँ भाई उस टाइप ऑफ मूवीज़ को दिखाते रहो। लेकिन उन्हीं को जब कहा जाए कि भाई और मूवीज़ मत बनाओ, उन्हीं को कहा जाए कि भाई ये कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें करवाते हैं, ये अपने ही अलग फैंटेसी वर्ल्ड में है, ये ना फेमिनिज्म में नहीं मानते हैं, तो भाई चीज़ें सुनने में थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग भी लगती है एंड समझने में भी आती कि भाई हाँ बात तो सही कही जा रही है, क्या सब चीज़ें गलत है, क्या सब चीज़ें सही हैं। देखो आज की वीडियो में तुम लोगों को सब चीज़ के आंसर मिलेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल संदीप रेड्डी वांगा की थोड़ी बहुत बैक जर्नी जान लेते हैं कि भाई वो आंध्र प्रदेश से आते हैं एंड वो ट्रेंड फिल्म मेकर हैं एंड उनका मेडिकल बैकग्राउंड रह चुका है एंड ये अपने सबसे पहली मूवी बनाते हैं उस टाइम पे 2017 में अर्जुन रेड्डी, जो भाई संदीप रेड्डी वांगा ने जिसमें एक्टिंग करी है, जो ओवरऑल उसके अंदर जान डाली है ना, आई डोंट थिंक कोई और एक्टर उस टाइम पर डाल सकता था। एंड जब अर्जुन रेड्डी तेलुगु में लॉन्च हुई ना, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको हेट भी करा, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको पसंद भी करा। ऐसे टाइप तुम लोग समझ लो कि भाई एक टाइप उसके कट्टर फैन है, एक टाइप उसके कट्टर भाई सपोर्टर नहीं है, भाई हेटर्स है। क्योंकि ऐसा इस वजह से हो रहा था ना कि भाई संदीप रेड्डी वांगा एक सोच के साथ चलते हैं कि भाई मैं सही हूं तो सही हूं, मैं गलत हूं तो गलत हूं। मीन्स ऑफ इट बात लेके चलो, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं किस पर्पस के लिए बना रहा हूं, मैं किस चीज के लिए बना रहा हूं, मैं सही हूं तो मैं अपना मैं सही मानूंगा। कोई मुझे कितना भी बोले कि भाई वीडियो बनाना बंद कर दे, भाई ये मत कर, छोड़ दे ये सब चीजें, मैं नहीं छोड़ूंगा। एंड उसी चीज को कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, उसी चीज को कुछ लोग डिनाई करेंगे। ये दो पहलू में लोग बदल जाते हैं। एंड ये थोड़ा सा एग्जांपल गलत हो गया, आई नो अबाउट इट, बट बात समझो कि भाई दो सिनेरियो में लोग बदलेंगे अगर तुम लोग एक टेक लेके चलोगे तो, अगर तुम लोग न्यूट्रल नहीं हो तो। सो इस टाइप के तुम्हारे फैंस भी बनेंगे, उस टाइप के तुम्हारी पॉपुलैरिटी भी बनेगी। एंड हेटर्स के बाद बहुत दूर दूर तक उस टाइम पे गूंजी एंड बहुत लोगों ने हेट करा इस मूवी को, बहुत लोगों ने लव करा इस मूवी को, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें थी तो देखने लायक थी। लाइक बात लेके चले टॉक्सिसिटी, सेक्सिसिटी, मिसोजिनिस्ट, सो कुछ चीजें थी जो लोगों को पसंद आई, कुछ चीजें थी जो लोगों को पसंद नहीं आई। एंड संदीप रेड्डी वांगा का सीधा सा टेक ये था कि उन्होंने जो बनाना था ना वो बना दिया, कि भाई एक टॉक्सिक चीज बनानी है तो उन्होंने बना दी। एंड वो सिर्फ एक फिल्म है, ना कि वो रियल लाइफ इंस्पिरेशन, ना कि वो कहीं रियल लाइफ से उठाई हुई स्टोरी। दैट वाज जस्ट अ स्क्रिप्ट जिस पे लोग एक्टिंग कर रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं उस बात को थोड़ा सा लेके। लेकिन वही कुछ लोग मूवी से ज्यादा इफेक्ट होते हैं, कुछ लोग मूवी से ज्यादा सीखते हैं, तो उनके लिए मूवी नहीं थी बिल्कुल भी। एंड इसी बात में लड़ाइयाँ चलती रही एंड लड़ाई तब थोड़ी सी और ज्यादा अपस्केल में आ गई जब संदीप रेड्डी वांगा नॉर्थ इंडिया है एंड उन्होंने कोलैबोरेशन किया शाहिद कपूर के साथ एंड उन्होंने मूवी बना दी कबीर सिंह। बड़ा वाऊ 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 बड़ा वाऊ वाऊ बड़ा इसने टच किया उसको। तुम लोगों को पता है भाई किस तरीके की लेवल की चीजें चली थी जब कबीर सिंह लॉन्च हुई थी। भाई जिसकी नहीं चलनी थी ना उसकी भी जल के आ रही है, लोग इतना प्यार में पागल हो रहे हैं। भाई बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, भाई लोग पागल हो रहे हैं आशिकी में, लोग भाई इस तरीके के हो रहे हैं, गुंडागर्दी वाले टाइप अंदर से गूदा निकल रहा है। एंड मूवी इज दैट लाइक काइंड ऑफ वाइब कि भाई जब तुम मूवी देखो ना तब उसमें घुस जाओ, तुम ये नहीं सोचो कि भाई कोई और वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। मीन्स की बात लेके चलो, तो अगर मैं मूवी देख रहा हूँ साईफाई वाली, मुझे थोड़ी देर के लिए यकीन हो जाना चाहिए, मैं उस मूड में घुस जाना चाहिए कि भाई मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ। एंड ये चीज संदीप रेड्डी वांगा ने बहुत ही अच्छे तरीके से पुल ऑफ करी कि भाई संदीप रेड्डी वांगा ने जो मेन कैरेक्टर लिखा था कबीर सिंह, वो हम ही हैं, वो लड़ रहे हैं, वो झगड़ रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो हम ही हैं। एंड इतना मजेदार तरीके से वो लिखा गया था, थोड़ी थोड़ी टॉक्सिसिटी के साथ, क्योंकि मेरे को लगता है भाई एनिमल के सामने कुछ भी नहीं था, थोड़ी थोड़ी टॉक्सिसिटी के साथ वो दिखाया गया एंड वो लव का एंगल अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करा गया। बाद में जाके इसके डिफरेंट टेक्स निकले कि भाई वो अच्छा नहीं था, लव की शुरुआत इसके बाद होती है, कबीर सिंह वाज नॉट अ राइट, हजार तरीके की थॉट है, बट उस टाइम पे मूवी गूज़बम्प देके गई थी एंड जो मूवी का पर्पस था वो उसने पूरा कर दिया था। अनफेमिस्ट लोगों ने उस टाइम पे बोला ही ग्लोरीफाइज अब्यूज, पर संदीप रेड्डी वांगा ने उस टाइम पे कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, बट हाँ कि भाई मूवी है, इंस्पिरेशन नहीं लेते हैं इससे, मजे करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए होती है कुछ मूवीज। एंड उस टाइम में कबीर सिंह ने 380 करोड़ रुपीस कमाए जो बहुत अच्छे थे भाई। शाहिद कपूर का कमबैक हो गया, हमें बेटर मूवीज देखने को मिल गई। आई नो शाहिद कपूर का कमबैक उस तरीके से नहीं हो, उनकी मूवीज दोबारा से बेकार हो गई, उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। बात लेके चले नेक्स्ट की, तो दैट वाज एनिमल। कौन नहीं जानता है, किसने नहीं देखी है, किसने नहीं देखी भाई, 1000 करोड़ ऐसे कमा नहीं लिए उसने। एंड ओवरऑल बात लेके चले, इसमें एक बाप और बेटे का प्यार दिखाई देता है जो टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है कि भाई हाँ बाप की तरफ से उतना ज्यादा प्यार नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल स्टोरी तुम लोग को पता है, बकवास नहीं करूंगा मैं, बस ये बोल रहा हूँ कि भाई हाँ चीजें बहुत हद तक इंटरेस्टिंग थी, इस हद तक इंटरेस्टिंग थी ना कि हम पागल हो गए थे थोड़ी देर के लिए। भाई हाँ गोलियां चलाना इज अ नॉर्मल थिंग, थोड़ी देर के लिए दिमाग में ये सोचना चालू कर दिया था। हाँ उसके बाद जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि भाई हाँ ये सब फिल्म थी, एंटरटेनमेंट था, उस टाइम पे गूज़बम्प देके गई थी, उसका वो पर्पस था, फुलफिल हो गया था। सो ये चीजें थी, लेकिन भाई इसके अंदर जो टॉक्सिसिटी थी वो नॉर्मल लेवल की नहीं थी। तुम लोगों को पता है भाई इसके अंदर टॉक्सिसिटी भाई इतनी ज़्यादा कड़क थी, इतनी ज़्यादा कड़क थी, लोग पागल होने लगे थे। कुछ हद तक कहा जाए तो लोग भाई इतने ज़्यादा हेटर्स में कन्वर्ट हो गए थे। कुछ लोगों को कहा जाए भाई एकदम ही धुआंधार मूवी है, भाई इस जैसी मूवी और चाहिए, एनिमल पार्क जल्दी से जल्दी डिलीवर करो, वो चीज़ें हो गई थी। एंड उस टाइम फेमिनिस्ट लोगों ने दोबारा ये बात बोली कि
वुमेन्स का सिर्फ इस्तेमाल करा जा रहा है इस मूवी के अंदर। वुमन इज जस्ट लाइक टॉय। बहुत लोगों ने ये बात बोली एंड उस टाइम पे संदीप रेड्डी वांगा ने जवाब दिया, मैं रियल मैन दिखाता हूँ, परफेक्ट मैन नहीं। एंड उस टाइम पे चीज़ें थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई थी, लोग कुछ हेटर्स में बदल गए, कुछ उनके सपोर्टर्स में बदल गए, इस तरीके की चीज़ें थी ना कि भाई कुछ लोग ऐसे कहेंगे, कुछ लोग का काम है कहना, कुछ लोग बना के कहेंगे। एंड बात लेके चले ये इस तरीके से डेवलप होने लगी ना आगे कि हाँ ये चीज़ें हैं लेकिन इन चीज़ों को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन पहली बार कोई डायरेक्टर इस तरीके की धुआंधार मूवीज़ बना रहा है तो भाई बातें होना तो लाजमी है कि इस तरीके की बातें होंगी। थोड़े से क्रिएटिव फ्रीडम से हटके चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाने लगी हैं एंड वी नीड दैट डायरेक्टर्स। देखो उस टॉपिक पे बात में होंगे कि भाई कंक्लूजन में कौन बढ़िया कौन नहीं बढ़िया। एंड फेमिनिज्म वर्सेस संदीप रेड्डी वांगा में कौन जीता तुम लोगों को पता है भाई। संदीप रेड्डी वांगा जीते क्योंकि वो मूवीज़ बनाए जा रहे हैं, इनके जो भी आर्टिकल्स है वो अपनी जगह काम करते हैं, हेटर्स लोग उनको पढ़ते हैं, लेकिन जो इनके मूवीज़ बनाने का पॉइंट ऑफ व्यू वो कभी चेंज नहीं हुआ। स्पिरिट मूवी आ रही है कहीं चेंज हुआ, उसके अंदर भी वो पॉइंट ऑफ व्यू दिखेगा नहीं कि भाई फेमिनिज्म को एज अ टॉय के तरीके इस्तेमाल करना है, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मे बी भाई वो चेंज हो, मे बी अलग चीज़ हो, बट बात लेकर चल रहा हूँ जो एक टॉक्सिसिटी दिखानी थी ना भाई, एक मर्द कितना हद तक वायलेंट हो सकता है, कितना हद तक, रियल लाइफ में तो नहीं हो सकता उस लेवल तक, वो उनका पर्पस था, वो जो उन्होंने फिल्म के जरिए पूरा कर दिया एंड बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे हुआ। एंड स्पिरिट मूवी की बात चल रही है तो एक और कंट्रोवर्सी का इंक्लूड कर देते हैं कि भाई संदीप रेड्डी वांगा पे आरोप है ना कि वो अपनी मूवी के अंदर थोड़ा सा ज्यादा फैंटेसी वर्ल्ड को इंक्लूड कर देते हैं। मीन्स फिट की बात लेकर चलो भाई, तुम्हारे पुलिस एग्जिस्ट नहीं कर रही है तुम्हारे वर्ल्ड में, जो भी धुआंधार चीजें हो रही है, जो भी मारधार वाली चीजें हो रही है, इसके अंदर पुलिस नहीं आ रही है। लेकिन स्पिरिट मूवी के अंदर वो पूरी चीजें पलट दी गई कि भाई हाँ, सो ये दिखाया गया कि भाई पुलिस वाला ही है उसके अंदर वो। सो भाई वो देख के अच्छा लगा भाई, कुछ तो इंटरेस्टिंग करा जा रहा है, हेटर्स की भी मानी जा रही है, थोड़ा जलाया भी जा रहा है अच्छे तरीके से। एंड सिर्फ एक अनाउंसमेंट टीजर डाल के बूम, संदीप रेड्डी वांगा की कोई मूवी आ रही है एंड एक्साइटेड हम लोग। लेकिन तुम लोग ये भी कह सकते हो ना कि भाई इसके अंदर वायलेंस कम भी तो हो सकता था, वायलेंस इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाने की क्या जरूरत है। देखो एज अ डायरेक्टर मैं अपनी मूवी को बेस्ट बनाना चाहूँगा एंड वही संदीप रेड्डी वांगा का हमेशा टेक रहता है, जो मेरे नज़रिए से मुझे नजर आता है उनकी मूवीज़ को देखने के बाद कि भाई बेस्ट बनाना है एज अ इमोशनल लेवल पे, एज अ ओवरऑल करेक्टर लेवल पे, कि भाई मेरे से बेटर किसी ने बनाया नहीं हो, या फिर कहूँ कि जो भी मेरी कैपेसिटी है अभी इस टाइम की, उससे मेरे को बेटर से बेटर बनाना है, उससे मेरे को 100x 200x बेटर चीज़ें निकाल के देनी है जो किसी और ने नहीं बनाई होगी। एंड वो दिखता है एंड इस तरीके से मुझे नजर आता है ना भाई, संदीप रेड्डी वांगा फियरलेस बहुत ज़्यादा है। मीसोविट की अगर बात लेकर चलो, अगर तुम लोगों को इतना हेट मिलता, मुझे इतना हेट मिलता, हम लोग मूवीज़ बनाना, हम लोग ये सब चीज़ें करना छोड़ देते कब के। एंड बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं ना जिन्होंने ऐसे सब चीज़ें करना छोड़ दिया, क्रिएटिव चीज़ें करना छोड़ दिया। लेकिन भाई संदीप रेड्डी वांगा अपनी बात पर टिके हुए हैं कि भाई मेरे को वायलेंट चीज़ें बनानी है, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें बनानी है जो ग्लोरीफाई हो भाई, जिसको देखने के बाद ऐसा लगे भाई हाँ अभी अटैक करने चल रहे हैं, सो भाई बना रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बीच में छोड़ देते हैं उन चीज़ों को एंड हम लोग को उनकी एक ही दो मूवीज़ देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके पूरे प्लान्स है कि भाई यूनिवर्स एस्टैब्लिश करना है, एनिमल के बाद एनिमल पार्क लानी है, स्पिरिट की भी पूरी फ्रेंचाइजी होने वाली है, डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं उनके पास। भाई ये सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई हाँ विजनरी भी है एंड साथ ही साथ ऑल द थिंग्स को लेके भी चल रहा है। भाई वो पुलिस वाली कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, मिसोजिनिस्ट वाली कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सही है एज आ मुझे कहा जाए। मैं ये नहीं कि भाई पूरा उनके सपोर्ट में, कुछ चीज़ें बेकार भी है, ऐसा नहीं कि भाई पूरा ही वो मैं कहूँ उनके साथ हूँ, कुछ चीज़ें बेकार हैं जिसको मैं इन फ्यूचर में भी इंक्लूड करूँ, बताओगे तो करूँगा, ठीक है। एंड इन्हीं कंट्रोवर्सी की वजह से हमेशा वो चर्चाजनक रहे हैं एंड वो चर्चाजनक रहेंगे हमेशा। इसी बात के लिए मैं कहता हूँ ना, अगर तुम एक टेक लेके कोई चीज़ बनाओगे तो लोग सपोर्ट करेंगे या तो लोग हेट करेंगे, ये दो ही चीज़ें होंगी, न्यूट्रल में कोई भी नहीं जाएगा। अगर तुम न्यूट्रल काइंड ऑफ चीज़ें बनाओगे तो न्यूट्रल में ही चीज़ें चलेंगी। दैट्स गोना बी थिंग, जो भी मेरे को लगता था, जो भी मेरे को चीज़ें अच्छी लगी, जो भी चीज़ें मेरे को बेकार लगी, वो इन फ्यूचर में बताऊंगा। बाकी दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।